मैं अभिषेक का भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बताते हैं, और वो बड़ी खबर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर विपक्षी एकजुटता की कांग्रेस की कवायद को बड़ा झटका लगा है। राहुल की श्रीनगर रैली में 21 में से सिर्फ 10 दलों के नेता ही शामिल होंगे। जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना जैसे विपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता इस रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। शामिल होने वाली पार्टियां कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए आप। सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अच्छा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दोनों कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और साथ ही डीएमके। तो ये वो दल हैं जो शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में, और कुछ अन्य दल ऐसे जो शिरकत नहीं कर रहे हैं, और ये वो दल हैं जिनको न्योता भेजा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, उनके जो नेता हैं, बड़े नेता, वो इस रैली में शिरकत नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है जानेंगे हम अभिषेक से, लेकिन इससे पहले जरा जल्दी से खलीकुर रहमान साहब का रुख करते हैं, और खलीकुर रहमान साहब से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। खलीकुर रहमान साहब, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, और दोनों की तरफ से इस बात को लेकर तो सहमति है कि साहब भारत जोड़ो यात्रा मतलब राहुल की छवि। एक की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब छवि कोई बेहतर नहीं हुई है, दूसरी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की छवि जो है वो बेहतर उभर कर आई है। आपका आंकलन क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इसको लेकर? नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं और हमारे स्टेट से भी वो यात्रा गुजरी है, यात्रा में लोग साथ उनके चल रहे हैं, उनके पार्टी वाले चल रहे हैं, और उसी दौरान बीच में हमने देखा है कि गुजरात के इलेक्शन आए और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन आए, और एक तरफ जो, क्योंकि ये जो यात्रा थी ये यात्रा पॉलिटिकल, और एक पॉलिटिकल लीडर के नाते राहुल गांधी जी का ये यात्रा का मकसद जो है, उनका ये मकसद है कि भारत जोड़ो, और जब वो चल तो उनकी पार्टी को टूटती जा रही है, तो हर जगह से ये आवाज आ रही थी कि इसको भारत जोड़ो के बजाय पार्टी जोड़ो यात्रा कहना चाहिए। और उसी दौरान जबकि ये यात्रा चल रही थी और गुजरात के इतने अहम इलेक्शन थे, तो राहुल गांधी जी ने उन गुजरात के इलेक्शनों को बिल्कुल ही समझिए आप नजरअंदाज किया और वहां पे गए नहीं। तो इसका मकसद समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज है, और रहा उनकी छवि का सवाल। राहुल गांधी जी की जो छवि है वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर टिप्पणी करना इसलिए मैं जरूरी नहीं समझता कि हर कोई, जितने पैनल पे यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथी, वो जानते हैं, सारी जनता हिंदुस्तान की जानती है कि आज राहुल गांधी जी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस की में शामिल हुए, कांग्रेस के, तो मतलब आप ये कह रहे हैं वो रिलक्टेंट, सर रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाला जो तमगा है वो राहुल गांधी को शुरू से मिला हुआ है। मैं यही दरअसल समझने की कोशिश कर रही थी आपसे कि रिलक्टेंट आपकी नजर में, मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही है मेरी खलीकुर रहमान साहब को, थोड़ी उनकी आवाज कम कर दीजिए, वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाला जो तमगा है राहुल गांधी का वो अभी भी नहीं उतरा है। मतलब करीब 150 दिन, करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद आज भी क्या भारतीय राजनीति में राहुल गांधी एक अनमने राजनेता के तौर पर ही देखे और समझे जाएंगे? इस पहलू पर भी हम जवाब लेंगे कांग्रेस की नेता से, लेकिन अब जल्दी से अभिषेक झा का रुख करते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। अभिषेक, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार, उन्होंने क्यों भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई? यात्रा में फिजिकली शामिल होकर ही यात्रा को समर्थन दिया जाए, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बहुत लंबे दिनों से चल रही है। जनता का समर्थन भी मिल रहा है, लगातार आप लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम तो करने ही चाहिए, जनता से सीधा संवाद भी स्थापित करना चाहिए। आप लोगों ने चिट्ठी भी चलाई हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब को चिट्ठी लिखकर बताया है कि ऐसा संयोग हुआ है कि आज के ही दिन हमारी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन नागालैंड में लॉन्च हो रहा है, जिसको लेकर हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पर गए हुए हैं। इस वजह से अनुपस्थिति हमारी हो रही है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यात्रा को लेकर हमारा नैतिक समर्थन नहीं है, या हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, और एनडीए की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार।
तो यात्रा की तो नैतिक सुखद और समर्थन सुंदर है तस्वीरें सामने आ रही आपका, है। एनडीए को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, निशाने पर आपके बीजेपी है। ऐसे में राकेश त्रिपाठी जी, फिर तो मतलब मामला बहुत साफ हो गया कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट होगा वो कुल मिलाकर गोलबंदी के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है, और उसका नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या वोट जुड़ेगा? क्या अन्य दल जो हैं वो कांग्रेस के साथ आएंगे? क्या विपक्ष मजबूत होगा? और क्या इस सब का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती हुई 2024 लोकसभा चुनाव में नजर आएगी? इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश जी, जो दावा किया जा रहा है साहब, उसमें कितना दम? नहीं, देखिए रोमाना जी, एक बहुत पुराना मुहावरा है, 9 दिन चले 2.5 कोस। इतनी लंबी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। इस कांग्रेस पार्टी की यात्रा जब शुरू हुई थी ना, तो गोवा में तुरंत इनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से हाथ छुड़ा लिया था। आगे जैसे जैसे यात्रा इनकी बढ़ती गई, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती रही। वीर सावरकर को लेकर के विवाद उत्पन्न किया इस यात्रा ने। जारकी होली के बयान उसी यात्रा के बीच में आए। इसी यात्रा के बीच में किस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत की सेना चीन की सेना से पिटती है, इस तरह के शर्मनाक बयान भी इस यात्रा को में आए हैं। इस यात्रा का फलसफा आप देखेंगे ये तो तो सारे विवाद है ना। हाँ, ये तो सारे विवाद हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए। लेकिन सवाल ये कि इसी यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश जहां चुनाव हुआ, ठीक है, गुजरात में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही, बल्कि बंपर जीत बीजेपी को गुजरात में मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई, कांग्रेस के खाते में आ गया हिमाचल प्रदेश। क्या इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे आप, या फिर इसका लेना देना कोई नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।